देखिए, मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है इस मंच पे, इसलिए मैं खुल के जवाब दूंगा यहां पर। देखिए, जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूं और मैं पिछले कम से कम 10 दिन से देख रहा हूं, यहां पर विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस मौके पे राजनीति करनी है कि राष्ट्रवाद करना है। इसके बीच में उनको ना कंफ्यूजन लग रहा है, तो कभी शटलकॉक की तरह इधर उधर स्विंग करते हैं। अब उनको यह समझ में नहीं आता, भी मजबूरी है कि सेना के प्रति आप कुछ विरोध में तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इफ देन बट ये जरूर लगा देते हैं साथ में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपकी मैं जनता से ही मुखातिब होकर बात करूं तो दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि सीजफायर क्यों हुआ, और दूसरी समस्या यह है कि ट्रंप ने उसका ऐलान क्यों किया। मैं सीधे मूल मुद्दे दो ही हैं, 10 दिनों से लगातार लच्छेदार बातें हो रही इन्हीं दो मूल मुद्दों पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, जब, और मैं बड़े साफ बताना चाहता हूं, पहला प्रश्न आता है कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, कोई भी देश, सॉवरेन देश दूसरे सॉवरेन देश के ऊपर हमला करे और विश्व चुपचाप बैठे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता। यहां पर हमारे ऊपर जब आघात किया गया था पाकिस्तान के थ्रू पहलगाम पे, उस पर हमको जवाबदेही देनी थी। हाँ, समझ रहे हो, हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था, हमारा हक बनता था कि हम उसकी जवाबदेही दे सकें, कठोरतम कार्यवाही करके दे सकें। किसी भी देश ने पूरे विश्व में किसी ने चू बोला? हमने 200 लोग मारे उनके। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल। उन्होंने 26 मारे, हमने 200 लोग मारे। किसी देश ने खड़े होकर बोला कि भारत ने ऐसा हमला क्यों किया? किसी ने नहीं बोला। सबने भारत के राइट टू रिस्पॉन्ड का सम्मान किया और सब चुप रहे। यही होती है। देखिए, कई बातें डिप्लोमेसी में बोली जाती हैं, कई नहीं बोली जाती हैं। हर चीज शब्दों में उसका उल्लेख हो जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर सॉरी बोलेगा तो बोलेगा किसको? सीधे भारत के बीच में किसी को तो लाएगा ना। कई सारे देशों ने, कई सारे देश विश्व में लगातार फोन कॉल्स पे होते हैं जब भी दो देश जब लड़ रहे होते हैं। अभी रशिया यूक्रेन का हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी रशिया से भी बात कर रहे थे, यूक्रेन से भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई? इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती ही यही है। कई सारे देश बात कर रहे थे। उधर में ट्रंप ने भी बात की, ट्रंप के जितने बाकी उनके कैबिनेट के लोग हैं सबने बात करी। पाकिस्तान ने बोला भाई आपने मेरे 10 जगह पे हमला किया, अब हम यहां से हटना चाहते हैं। क्योंकि वो क्या करेगा पाकिस्तान, बताइए, किसी को तो बोलेगा। तो हमारे जयशंकर जी को बोला गया कि देखिए पाकिस्तान जो है वो सॉरी बोलने को तैयार है। अब सॉरी बोली गई तो बात खत्म हो गई वहां पर। आपको ये चीज बारे में बता दूं, मिलिट्री ऑपरेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, क्यों किया जा रहा है, वो तय होते हैं। वो बीच में चलते हुए नहीं कि जी नोएडा से मैं गुड़गांव जा रहा हूं तो लगे हाथ अंबाला भी पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होता है। नहीं पहले से तय होता है ऑब्जेक्टिव्स, और उस ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट में कार्रवाई होती है। ठीक है, ये दो मेरे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सबके जो दो मूलभूत प्रश्न है कि पाकिस्तान को तोड़ क्यों नहीं दिया, तोड़ के क्या कर लोगे आप? फिर वहां पे हमले होंगे, उसके बाद क्या होगा? वो क्या पॉपुलेशन हमारे साथ है कि नहीं? ये सारी बातों की लंबी विश्लेषण होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी, मुझे याद है जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और AK भारती जी ने कहा था कि हमारा मकसद अपने टारगेट को हिट करना था और हमने सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट कर दिया। अब 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को इस पर इतने प्रश्न किए। अभी हमारे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे कि जो अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया, उसके पीछे कारण क्या है? भारत का विदेश मंत्रालय बाद में अनाउंसमेंट करता है, ट्रंप पहले करता है। ये गलत है, इसका जवाब देना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, ये गलत है। एक मिनट, टाइमिंग ठीक कर लीजिए। गलत नहीं है तो ऑनलाइन टाइमिंग ठीक कर लीजिए। तुमसे ना हो पाएगा। मैं टाइमिंग ठीक कर लीजिए। 3:15, 5 और 5:35। अब आप बोले नहीं दोगे। अच्छा, एक सेकंड, ऐलान ट्रंप ने पहले किया। हाँ बोले। ठीक है, दुनिया के 8 देशों में जाकर ट्रंप बोलता है कि मैंने धमका कर कि तुम्हारे साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, युद्ध रुकवा दिया। ठीक, तो हमारा सवाल ये है कि मोदी जी कह रहे हैं विश्व गुरु हैं, हमारी ताकत इतनी है कि हम दुनिया को हिला देंगे। अभी आप तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ने देखा होगा मोदी जी सेना की वर्दी पहन के, बढ़िया चश्मा लगा के, टोपी पहन के वोट मांगने निकल गए इस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। और इनके एक नेता कहते हैं, रामचंद्र झांगड़ा जी कहते हैं कि जो शहीद हुई हैं उनकी पत्नियों के अंदर उनके वीरांगना का जोश नहीं था। आप समझिए, इतने निचले स्तर तक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है सिर्फ वोट के लिए। तो हमारा सवाल तो वही है कि ट्रंप अनाउंसमेंट करने वाले कौन होते हैं? किसके वोट की जरूरत थी? नहीं सर, एक मिनट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गोपाल यादव, नहीं, रामगोपाल यादव को किसकी वोट की जरूरत थी? एक पहले मेरी बात, जो हमारी देश की वीर बेटी की जाति बताने पर तुले थे, उनको किसकी वोट की जरूरत थी? किसकी?
राम गोपाल यादव जी को? जाति इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। तो आप जाति बताइएगा, भाई साहब, संविधान की आप सच्चाई जाति है। सूचक नहीं, शब्दों जाति का इस देश के इस्तेमाल संविधान की कीजिएगा। सच्चाई है, इसमें क्या अरे है? यहाँ आप थोड़ा expose हो चुल्लू गए। पर पानी लो, यहाँ चुल्लू आप पर expose पानी हो लो, गए। तुम मरो। हम मालूम है तेरे बाप को मत इसमें यहाँ जाकर आप expose हो गए। आप देश की नहीं, सेना यहाँ पे expose को हो गए। जातियों में बांट यहाँ रहे पे मैं पूरा expose बयान हो गए। बताता हूँ। हाँ। उनका बयान ये था कि सोफिया कुरैशी के जाति और धर्म को नाम देकर सोफिया कुरैशी पहचान का लिए नाम नहीं भारतीय लिया जनता उन्होंने। पार्टी के वो नेता जो सेना की बेटी को आतंकवादी का बहन बता रहे हैं, उसके नाम से पहचान के उसमें टिप्पणी कर दिए। बाकी दो लोगों की अगर जाति जान जाते तो उन पे भी टिप्पणी करते, गालियां देते। अरे तो आप जाति ये उनका बताइएगा। कहना था। आप ये जाति पूरा बयान आप बताइएगा। चलाइए। अगर इस हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि आप कोई जाति आपत्ति बताइएगा। बताइए। एक सेकंड, अब राम सुनिए, गोपाल यादव जी, अब राम गोपाल यादव अब सुनिए जी, मेरी आपको बात। आपत्ति लगे ना लगे, क्योंकि ये तो अपने नेता हैं, अपने नेता पर कैसे आप बोल दीजिएगा? विजय शाह पर बोलना बहुत अच्छा लग जाता है आपको। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं, करेंगे आप मुझे बताइए कि जाति की बात करना, संविधान में जाति लिखा नहीं लिखा है? जाति के अरे आधार पे कैसी आपको बात कर रहे हो आप यार, कमाल होगी। आप देश की सेना को लेकर जाति की बात कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो। भाई मजाक हम लोग सब चाहेंगे आपकी बात को। जाति के आधार पे आपको शर्म नौकरी आनी मिलती चाहिए है। आपको। आप जाति देश के की आधार सेना को पे जाति में आपको बांट रहे किया जाता है। हो। थोड़ा चुल्लू जाति पर के पानी आधार लो, पे डूब आपके इसमें खिलाफ जाकर, मुकदमा इसमें चलता है। जाकर। जाति के नहीं आधार बचा पर तो प्रयागराज में कमाल हो चंदा गई। चढ़ा दिया जाता अच्छा है। रुक जाइए जाति सर। बात करना अरे भी कम गलत से है। कम देश की अब वीर ये बेटी देश की को- सेना देश को की जाति वीर में बेटी को बांट रहे हैं। जाति और धर्म में ना अब सुनिए, बांटिएगा। सेना मुझे को सवाल वोट लेने बैंक की मुझे राजनीति सवाल के चाहिए। चलते मुझे इतने सवाल अंदर- लेने इतने एक अंदर हो गए सेकंड, ये। आप रुक जाइए एक